हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीवीटी जनरल टेस्ट प्रिपरेशन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल टेस्ट जो कि आपका हुआ था अगस्त 05 यानी 5 अगस्त को जो 2022 का जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे किस-किस टॉपिक से कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2023 में जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग अलग-अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर मान लीजिए आप लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बीएचयू, अगर इन सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोग जो है टेस्ट सीरीज भी बनाते हैं जनरल टेस्ट के लिए, इंग्लिश के लिए। तो उसके लिए भी आप लोग को कॉल या मैसेज करना है तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं सो दैट आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सके। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है 5 अगस्त का जो पेपर है, यह है जनरल टेस्ट का पेपर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा जहाँ पे ये फिगर बेस्ड हो जाता है, जैसे रीजनिंग में 2 सेक्शन हो जाते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर ये हो जाता है आपका ब्लड रिलेशन। तो इन सबको अभी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सेपरेटली हर एक क्वेश्चन को, हर एक पेपर को, क्योंकि इस बार सीयूईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम 20 डिफरेंट डेज़ को हुआ था। तो सारे 20 पेपर्स को हम लोग सॉल्व करके आपके साथ भी शेयर करेंगे सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन भी ना हो सके, उसका फ़ायदा मिल सके। अब यहाँ पे जो है अलग-अलग दिया गया है, इसमें आपको जो है ऑड वन आउट के रूप में निकालना है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका ऑड वन आउट का है क्वेश्चन है। यही यहाँ पे आपको सीरीज को कंप्लीट करना है, यहाँ पे सीरीज दिया गया है, यहाँ से आपको देखना है कि यहाँ जो मिसिंग नंबर है वो इन 4 ऑप्शन में, तो ये आप बोल सकते हैं कि सिंपल सीरीज से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे भी कंप्लीट द सीरीज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे आपका आ गया है डेट वाला। तो डेट एंड टाइम भी रीजनिंग में आपका एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, सेक्शन है जिसको कि आपको देखना है। ये बोल दिया गया है कि जनवरी 31 2016 अगर संडे था, तो जनवरी 31 2023 को क्या होगा? तो डेट एंड टाइम, कैलेंडर ये सब भी देख लेना है। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन है आपका सीरीज को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन हो जाता है, जैसे JOB जॉब इज कोडेड एट 17225। तो वर्क को किस तरीके से कोड किया जा सकता है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग सिंपल क्वेश्चंस है। अगेन ये क्वेश्चन हो जाता है आपका डायरेक्शंस को लेके। डायरेक्शन, तो आपको बताना है कि वो जो विभूति है वो कौन से डायरेक्शन में खड़ा था। अगेन ये आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको डिक्शनरी में किस तरीके से कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा वर्ड आखिरी में आएगा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया यानी अरेंजमेंट। तो ये भी आपका जो रीजनिंग का एक पार्ट हो जाता है, तो इसको आप मान के चलिए कि अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस देखे हैं, सारे के सारे रीजनिंग्स ही चल रहे हैं। सीप, लैम्प, तो इन दोनों के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है कि सीप और लैम्प के बीच में जो रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन आएगा। नेक्स्ट अगेन सेम है रिलेशनशिप, रिलेशन, तो ये भी आपका रीजनिंग का पार्ट हो जाता है एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम योर ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन में दो इंडिविजुअल्स होते हैं, थर्ड इंडिविजुअल्स के बारे में पूछा जाता है, तो उस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये नहीं है। अगेन इसको आप सीक्वेंस या सीरीज नहीं बोल सकते, लेकिन इसको कोडिंग के रूप में देखा जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। यूजुअली बी और आई के बीच में, डी और के बीच में, वैसे ही यहाँ पे डब्ल्यू वाई ए भी दिया गया है, तो इससे पहले जो है यहाँ पे कौन सा आएगा, तो ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। मिसिंग टर्म्स अगेन रीजनिंग हो गया। ये कंसील, एज, कॉरेज, तो ये कौन सा आएगा, यहाँ पे भी फिर आपको वही रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेने हैं। अब यहाँ से आपका जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, आप इसको क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स
भी बोल सकते हैं या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रूप में भी बोल सकते हैं। तो एवरेज एज ऑफ ए स्टूडेंट एंड देयर टीचर इज 16 ईयर, एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट इज 15 ईयर। तो उसमें बोला गया है कि लास्ट 3 ईयर ये है, तो टीचर का एज क्या होगा? तो एज, इसको हम लोग जो है एवरेज वाले में भी, एवरेज का जो टॉपिक होता है उसमें भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये बोर्ड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, स्पीड, टाइम, इन सब के रूप में इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपका प्रॉफिट लॉस के रूप में, सेम इंटरेस्ट व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द बैंक, प्रॉफिट लॉस के रूप में देख सकते हैं। राधा इज 30 ईयर्स ओल्ड, एंड ये अगेन आपका एवरेज के रूप में, एवरेज का ये क्वेश्चन हो जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। नेक्स्ट ये आपका जो है, आप इसको सिंपल अलजेब्रा के रूप में देख सकते हैं। ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ, देन ये सारा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो ये सिंपल ये फॉर्मूला के बेसिस पे ही दे दिया गया है। ये सिंपल आपको मतलब कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो कौन कौन सा करेक्ट होगा, इसमें बस यही आपसे पूछा गया है। तो ये भी आपके मैथमेटिक्स के या क्वांटिटेटिव के क्वेश्चंस हो जाते हैं। लिस्ट वन, लिस्ट टू, यहाँ पे आपको जो है मैथ्स दिया गया है। 13% कितना होगा, 4% कितना होगा, ठीक है। 0.06% कितना, 1/4% कितना होगा। 1/4 बेसिकली आपका हो जाता है 0.025। तो उस तरीके से आपको ये देखना है कि कौन सा क्या क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है मैच द फॉलोइंग ग्रुप में। ये परसेंटेज के अगेन क्वेश्चंस हैं। लूजेज 25% अगेन व्हाट प्राइस, तो ये आपका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक्स टेक्स ट्वाइस एज मच एज वाई एंड थ्राई, तो अगेन ये जो है वर्क टाइम के रूप में, इसी में कभी कभी वेजेस को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, तो आप इसको वर्क एंड टाइम। तो एक चीज आप हमेशा देखिएगा कि जितने जो क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए वो सारे एटलीस्ट वो जो स्टूडेंट जो इस बार आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया गया, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट और क्वेश्चन बैंक जो दिया गया था वो सारे में ये सब कवर अप कराया गया था, तो इससे आपको वो फायदा हो गया है। नो चेंज इन एरिया, तो कब एरिया चेंज नहीं होगा, और 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो बेसिकली जो हम लोगों ने क्लास में भी किया था, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, तो बेसिकली आपका ये एरिया का प्रॉपर्टी हो गया, स्क्वायर का अपना प्रॉपर्टी होता है, रेक्टेंगल का अपना प्रॉपर्टी होता है, तो उसी प्रॉपर्टीज़ को लिख दिया गया है। फॉर एग्जांपल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उस तरीके से आपको वो सारी की प्रॉपर्टीज़ को भी याद रखने पड़ेंगे। राम ड्राइव्स होम विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, कितने देर पहले कितना देर लेट पहुंचेगा, अगेन टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिस पे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ईच साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीजेज बाय 30%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट, एरिया में क्या चेंज होगा। फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है और आप 30% ये सपोज कीजिए आप ये इंक्रीज कर देते हैं, तो एरिया में क्या चेंज आएगा। ये क्वेश्चन है, सिंपल है। सरफेस एरिया ऑफ टू स्पेस आर द रेशियो, देन द वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम होगा, अगेन ये सब सारे एचसीएफ एलसीएम हम लोगों ने क्लास में किया था। अब यहाँ से जो है आपका जीके वाला पार्ट, या आप इसको करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी बोल सकते हैं, तो ये सारा आपका स्टार्ट हो गया है। ये आपका, तो इसमें इस चीज़ को हम लोग करंट अफेयर्स में या जीके जनरल एप्टीट्यूड में आप डाल सकते हैं। ये आपका जो है जियोग्राफी का क्वेश्चन हो गया। तो जितने स्टूडेंट ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो आप लोग अपने एंड से एक बार इन सारे क्वेश्चंस को देखते भी चले जाइएगा कि ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कितने क्वेश्चंस आए हैं, और बाद में फिर हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। कॉपर स्टोन कौन से पीरियड में ये बना था, तो आप इसको बोल सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो जाता है, यानी इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो 1950। तो अगेन ये जो है आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन हिस्ट्री या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में डाल सकते हैं। अब ये जो है किस किस को कौन कौन सा लैंड बोला जाता है, जैसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट सब कोई जानता है कि आपका भूटान है, लैंड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट थाईलैंड है। तो इस तरीके से आप जो है इन सारे क्वेश्चंस को एक 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 आप ये बोल सकते हैं कि एक जनरल नॉलेज काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछा गया है। स्पेस वॉक किसने किया था?
ठीक है? या अलग-अलग एनर्जी जो पोज़ीशन को चेंज करने से ड्यू टू चेंज इन पोज़ीशन, ये कौन-सा एनर्जी, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि बेसिक साइंस भी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? नॉट कंसीडर्ड एज़ प्राइमरी कलर, इसमें से कौन-सा प्राइमरी कलर नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग को देख लेना है। SRAM इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे आप ये देखिएगा कि कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ठीक है? वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी फ्रॉम अमॉन्ग 60 ग्लोबल सिटीज सेफ सिटी इंडेक्स। तो 2021 जो अब नेक्स्ट ईयर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो 2022 का क्या-क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आप लोग को देखना है? फॉर एग्जांपल इंडेक्स। इंडेक्स में बहुत सारे जो रैंकिंग, बेसिकली ये आपको रैंकिंग के बारे में बताता है। तो इंडेक्स रैंकिंग देख लेना है, जो मीटिंग्स होती है, ठीक है? वो देख लेना है। हाँ, फिर आपको जो तीसरा आ जाता है अवार्ड्स। अवार्ड्स, व्हिच फ़िल्म गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022, कौन सी फ़िल्म को मिला था द पावर ऑफ डॉग? तो इस टाइप के अवार्ड्स आप लोग को देख लेना है। बुक्स के बारे में देख लेना है, जैसे टॉम्ब ऑफ सैंड, जेएनयू से रिलेटेड ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक था जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है। मैच द फॉलोइंग के रूप में भी बुक्स एंड ऑथर्स के रूप में आ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो रिसेंट बुक है सिर्फ़ उसी के बारे में है, हो सकता है पुरानी लिखी गई बुक के बारे में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपकी स्टेट और चीफ मिनिस्टर्स के बारे में पूछ दिया गया है कि कौन-सी स्टेट के कौन-से चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये तो आप जैसे ही देखिएगा आप तुरंत इसको कर पाइएगा कि कौन-सी स्टेट के कौन से चीफ मिनिस्टर हैं, इसमें कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। डिप्लोमेटिक बायकॉट किस किस कंट्री के द्वारा ये यूज़ किया जाता है। टाइम टेकन बाय ट्रेन इतना तो पास सीमेंट डिस्टेंस, अगेन ये आपका जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस शुरू हो गए। एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज़ 16, तो क्या होगा? फाइंड द ऑड नंबर इन द सीरीज़, ठीक है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिंपल इंटरेस्टेड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। नंबर इज़ परफेक्ट क्यूब मतलब x टू द पावर 3, ठीक है? मतलब जो कोई भी एक नंबर को आप जब 3 बार तो इसमें कौन-सा ऐसा नंबर है जो 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करने से ये हो सकता है। एरिया ऑफ स्क्वायर हुज़ वन ऑफ द डायगोनल इज़ 4.2, मतलब ये डायगोनल हो गया, ये इसका लेंथ हो गया कितना? 4.2 मीटर। तो इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट वाली क्वेश्चन नहीं है। ये बेसिकली आपको बेस दे दिया गया है, यहाँ से आपको इस अगर ये कीजिएगा दोनों, ये होता है डायगोनल, ये इसका हाफ होता है, इससे आपका एरिया निकल जाता है। तो इंटू 2 कर दीजिएगा तो पूरा स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइडिंग सर्टेन नंबर क्वोटिएंट इज़ 84, रिमाइंडर इज़ 68, तो कौन-सा नंबर से आप डिवाइड किए हैं? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगेन आपको इसको सॉल्व करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बॉडमास का जो फ़ॉर्मूला होता है उसको यूज़ करना है। हम लोग सेपरेटली इसको सॉल्व करके भी आपको बताएँगे। नॉट लीप ईयर का क्या फ़ॉर्मूला होता है? डिवाइडेड बाय 4, अगर जो नहीं होता है वो लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है? तो उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सम ऑफ 1 3/16 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़ इक्वल टू, मतलब 16 116 19/16 प्लस 16/19, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल होता है उसका अपोजिट। अगेन इसका आप जो है निकाल सकते हैं, तो बेसिकली ये आपका 4/3 आ जाएगा, ये 8/6 आ जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा। तो उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन बॉडमास का फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, तो बहुत सारे लोग इसको गलती भी कर सकते हैं। तो पहले आपको ये सॉल्व करना है जो निकल के आएगा, फिर उसमें वो सॉल्व करना है। लंदन इज़ 5.5 किलोमीटर बिहाइंड कोलकाता, व्हाट इज़ टाइम लंदन? तो अगेन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ 0, तो इसमें आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और ये बेसिकली आपके डेसिमल्स पे है, तो हम जानते हैं 8 इंटू 7 इक्वल टू 56, और 56 के पहले कितना जीरो आ जाएगा? कितना डेसिमल पॉइंट है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट। तो ये जो है आपका, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये अगेन सेम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल इसमें जो है आपको इंटीजर्स के रूप में सॉल्व कर लेना है।
ये आपका हाइट वाला है, जितने लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा या हाइट के क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। जो एलिवेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ये, कि ये एंगल कितना डिग्री है, उस हिसाब से आप इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर ऑर्डर, मिलियन, 100, बिलियन, 1000 किस तरीके से, तो 1000 स्टार्ट होगा, फिर 100 स्टार्ट होगा, 1000 होगा, मिलियन होगा, बिलियन होगा, ट्रिलियन होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मिरर, तो बेसिकली ये क्लॉक है, अगर मान लीजिए ऐसे शो कर रहा है मिरर में, तो एक्चुअल में ये ऐसे शो करेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। पेन इज़ टू टेबल, टेबल इज़ फैन, तो अगेन ये आपका कोडिंग डिकोडिंग के रूप में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली मैचेस द फिगर, तो फिगर आपका ये दिया गया है और इसमें ये पूछा गया कि कौन-सा इसमें मैच करता है। तो उस हिसाब से आप जो है सॉल्व इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है अगेन नेफ्यू है, सन है, डॉग है, विज़ार्ड है, तो इसमें मैच करना है, ठीक है? तो सन डॉटर हो जाएगा, नेफ्यू नीस हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जस्ट अपोज़िट, तो ये आपका डाइस वाला जो फिगर में जो क्वेश्चन्स आते हैं डाइस वाले में, तो ये आपको देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि और इन सारे क्वेश्चन्स को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि हमेशा आप एक वो जो अ, लूडो का गोटी होता है, उसको देख लीजिए कि 1 के अपोज़िट क्या होता है, ये हमेशा ट्रू रहता है। तो उससे आप आसानी से सॉल्व कर पाएँगे। नेसेसरी पार्ट ऑफ लैंग्वेज, स्लैंग है, वर्ड है, राइटिंग है, क्या होता है? टंग है। तो नेसेसरी पार्ट ऑफ लैंग्वेज क्या है? तो इसमें से बेसिकली ये क्वेश्चन हो जाता है ऑड वन आउट का। अब मैच द आइटम विथ राइट सेट ऑफ सर्कल्स, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो वेन डायग्राम में होता है, जब हम किसी भी चीज़ को सेट को अ, जब भी हम सर्कल्स के रूप में या वेन डायग्राम्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से ये होगा। तो लायन, टाइगर, बियर, अब देखिए ये क्या है, लायन, टाइगर, बियर, ये सारे एक एनिमल किंगडम के पार्ट हो जाते हैं, लेकिन अलग-अलग है। यहीं पे अगर मान लीजिए यहाँ एनिमल होता तो शायद इन दोनों को हम कर सकते थे, लेकिन ये तीनों अलग-अलग हैं, ठीक है? और फिर इसमें आपको दिया गया है कि अगेन ये वाले जो आपके, जैसे हम लोगों ने देखा कि वेन डायग्राम में, तो इसमें आपको बताना है कि कौन-सा यहाँ से दिया गया है कि स्क्वायर जो है रिप्रेजेंट करता है गर्ल, सर्कल रिप्रेजेंट करता है पर्सन, ट्रायंगल जो है रिप्रेजेंट करता है टेनिस प्लेयर, एंड रेक्टेंगल स्टैंड्स फॉर स्विमर्स। तो इसमें आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन-सा लेटर कौन-सा रिप्रेजेंट करता है, ए वैल्यू क्या है, सी वैल्यू, एच ये क्या है? तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है? ये सारा उसी से है और सेम टाइप का स्क्वायर, एलिप्स, ट्रायंगल है। हाँ, ये पाई चार्ट हो जाता है। पाई चार्ट में बेसिकली क्या होता है कि आपके परसेंटेज के रूप में सारे वैल्यू दिए गए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल जैसे हो जाता है 6400 और 10% है, तो 10% ऑफ 6400 कितना हो जाता है आपका 640। तो ये जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है 640, और ये सारी चीज़ हम लोगों ने क्लासेस में कराई थी, तो इसीलिए स्टूडेंट लोगों का स्कोर भी अच्छा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल बी एंड डी, तो बी एंड डी, तो इसी तरीके से आप अलग-अलग निकाल लीजिएगा, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और जो भी वैल्यू है आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हो जाता है ये आप इसको हिस्टोग्राम या बार ग्राफ के रूप में भी बोल सकते हैं। एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार फॉर द गिवन पीरियड, तो यानी कि आपको ये सारे को ऐड कर लेना है, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 6, तो डिवाइड बाय 6 कर दीजिएगा तो आपका गिवन एक्सपोर्ट आ जाएगा। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट फ्रॉम 2004 टू 2005, तो बेसिकली आपको यहाँ से 4 से 5 में कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, तो 8.5 माइनस 6.0 बाय 6.0 इस इंटू 100 आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका परसेंटेज इंक्रीज निकल जाता है। तो ये पेपर हम लोगों ने अभी सॉल्व नहीं किया है, बस डिस्कस किया है, सो दैट जो भी आने वाले स्टूडेंट जो अगले साल देने वाले हैं, आप अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और एक हम लोगों की तरफ से क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना है 8448878849। आप किसी पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर दीजिए, सो दैट हम लोग आपको क्लासेस के बारे में सारा इम्पोर्टेंट अपडेट्स दे सकें। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द